बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको बताएंगे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत का वाक़या। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। एक मर्तबा मक्का शहर की एक गली में एक बूढ़ी औरत अपना सारा सामान बांधे हुए अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी। दरअसल वो मक्का शहर छोड़कर कहीं और जा रही थी, क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने ये सुना था कि मक्का शहर में एक ऐसा जादूगर आ गया है जो लोगों पर अपना जादू कर देता है। वो जिससे भी मिलता है उसका दीन धर्म छीन लेता है और उसको अपने दीन और धर्म में ले आता है। बस इसी डर की वजह से ये बूढ़ी औरत शहर छोड़कर कहीं और जा रही थी कि कहीं वो जादूगर उसका दीन और धर्म ना छीन ले। उसी वजह से वो अपना सारा सामान बांधे घर के बाहर खड़ी हुई थी। उसका वो सामान इतना ज्यादा भारी भरकम था कि वो खुद उसको अपने सर पर नहीं रख पा रही थी। इत्तेफाक से उसी गली से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। आपको देखकर वो बूढ़ी औरत फौरन कहने लगी, ए बेटे जरा इधर आ और मेरा ये सामान मेरे सर पर रख दे। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ी औरत के पास आ गए और उसका सामान उठाकर उसके सर पर रखने लगे। मगर जैसे ही आपने वो सामान उठाया तो आपने देखा कि वो सामान तो बहुत ही ज्यादा भारी और भरकम है और ये बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा कमजोर थी। ये उसको उठाकर कैसे चलेगी। इसीलिए आपने वो सामान उठाया और उस बूढ़ी औरत के सर पर रखने की बजाय अपने कंधों पर रख लिया और कहने लगे, ए अम्मा, आप इस भारी भरकम सामान को उठाकर कैसे चलोगी। इसीलिए अगर आप चाहो तो मैं आपका ये सामान वहाँ तक छोड़ आता हूँ जहाँ तक आप चाहो। तो ये सुनकर वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, बेटे इससे बड़ी मेहरबानी मेरे लिए और क्या हो सकती है। दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भारी भरकम सामान अपने कंधों पर रखा और बूढ़ी औरत के साथ साथ चलने लगे। अब वो बूढ़ी औरत रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करते हुए साथ साथ चलने लगी। रास्ते में अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत से कहा, ए अम्मा, तुम ये मक्का शहर छोड़कर क्यों जा रही हो। तो ये सुनकर उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे मक्का शहर में एक ऐसा जादूगर आ गया है जिसका नाम मोहम्मद है, जो लोगों पर अपना जादू कर देता है और उनसे उनका दीन धर्म छीन लेता है। ऐ बेटे, मैंने अपनी सारी जिंदगी बुतों से मोहब्बत की है। मेरे बाप दादाओं ने अपनी सारी जिंदगी बुतों की पूजा की है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बाप दादाओं का ये धर्म मेरे हाथ से ना छूटे। ऐ बेटे, इसीलिए मुझे डर है कि अगर मैं इस मक्का शहर में रही तो कभी ना कभी वो जादूगर का सामना मुझसे हो जाएगा और वो मेरे दीन और धर्म को मुझसे छीन लेगा और अपने धर्म में मुझको दाखिल कर लेगा। बस इसी डर की वजह से मैं ये शहर छोड़कर कहीं और जा रही हूँ। बूढ़ी औरत की इन बातों को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ना बोले और आप चलते रहे। फिर आपने उस बूढ़ी औरत का सामान वहां तक पहुंचा दिया जहां तक वो बूढ़ी औरत चाह रही थी। आपने उस बूढ़ी औरत का सामान वहां पर रखा और उसके हवाले करके आप वापस लौटने लगे। इतने में वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ऐ बेटा, मुझे अपना नाम तो बताते जाओ। जब यहाँ के लोग मुझसे पूछेंगे कि तुम मक्का शहर को क्यों छोड़कर आई हो, तो मैं उनको बताऊंगी कि मक्का शहर में मोहम्मद नाम का एक ऐसा जादूगर आ गया है जो लोगों पर जादू करके उनसे उनका दीन और धर्म छीन लेता है। ये सुनकर फिर वो लोग मक्का को बुरा और भला कहेंगे। फिर साथ में मैं उनसे कहूंगी और उनको बताऊंगी कि मक्का शहर में एक इतना अच्छा नौजवान भी रहता है जिसने मेरा भारी सामान अपने कंधों पर लाद कर यहाँ तक पहुँचाया है और मेरी बहुत मदद की है। और इस तरह से मैं उनको
को तुम्हारा नाम भी बता दूंगी۔ बूढ़ी औरत की इन बातों को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और कहने लगे, ऐ अम्मा, जिस जादूगर के डर से तुम मक्का शहर को छोड़कर भाग रही हो, जिस मोहम्मद के डर से तुम मक्का शहर छोड़कर आ गई हो, वही मोहम्मद आज तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। ये सुनकर बूढ़ी औरत हैरान और परेशान हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा, क्या सच में तुम ही मोहम्मद हो? तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा, लोग मुझे ही मोहम्मद के नाम से पुकारते हैं। इतना सुनना था कि वो बूढ़ी औरत फौरन आपके कदमों में गिर पड़ी और कहने लगी, अगर तुम ही मोहम्मद हो तो फिर तुम्हारा जादू मुझ पर चल गया है। मैं आपकी मुरीद हो गई हूँ। आप मुझे भी जल्दी करके कलमा पढ़ा दीजिए। उसके बाद में उस बूढ़ी औरत ने वहीं पर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई और वापस मक्का शहर लौट आई। सुभान अल्लाह। इसी तरह से मक्का शहर में एक और बूढ़ी औरत रहती थी जो बेवा थी। वो अपनी गुर्बत की जिंदगी गुजार रही थी, यानी कि वो बूढ़ी औरत अपनी गरीबी की जिंदगी जी रही थी। उसके घर में गरीबी इतनी ज्यादा थी कि उसका लिबास भी जगह जगह से फट गया था। एक दिन जब उसके बेटे की नजर उसकी माँ पर पड़ी तो उससे देखा नहीं गया। हालांकि उसका वो बेटा अभी बहुत छोटा था, मगर उसको तो इतनी अकल थी कि माँ का जिस्म दिखाई दे रहा है। जब बच्चे से यह देखा नहीं गया तो वो अपनी माँ के लिए कपड़ा लेने सीधा अपने सगे चाचा के पास पहुँच गया, लेकिन चचा ने ये कहकर वापस भगा दिया कि मेरे पास कोई भी कपड़ा नहीं है। हालांकि उसकी माँ ने उसको चचा के पास जाने से रोका भी था और कहा भी था कि बेटा, चाचा के पास न जाना, वो हमारी कुछ मदद नहीं करेगा। लेकिन बेटे ने कहा कि माँ, तुम्हारा जिस्म जगह जगह से दिखाई दे रहा है और मैं तुम्हारी ये हालत देख नहीं सकता। बस इसीलिए ये लड़का चचा के पास चला गया था, मगर चचा ने उसके साथ जो सुलूक किया उसको देखकर ये लड़का रोते हुए वापस अपने घर की तरफ आने लगा। रास्ते में उस लड़के को एक शख्स मिला। वो पूछने लगा, बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो? ये सुनकर लड़के ने उसे बताया कि मेरी माँ का लिबास जगह जगह से फट गया है, इसीलिए मैं मेरे माँ के लिए कपड़ा लाने के लिए अपने चचा के पास गया था, मगर उसने मेरे साथ जो सुलूक किया है उसको देखकर मैं रो रहा हूँ। तो ये सुनकर उस शख्स ने कहा, ए बेटे, अगर तुम्हें तुम्हारी माँ के लिए लिबास चाहिए तो तुम सीधा हरम शरीफ में चले जाओ। वहाँ पर तुझे एक मोहम्मद नाम का शख्स बैठा हुआ मिलेगा। अगर तू अपना दुखड़ा उनके सामने पेश करेगा तो पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन एक बात सुन लेना, वो हमारे धर्म से नहीं है, उनका दीन और धर्म कोई दूसरा है। ये सुनकर वो लड़का सीधा अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, माँ, मैं चचा के पास गया था, मगर चचा ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है और मुझे मार कर अपने घर से भगा दिया है। लेकिन आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। मुझे रास्ते में किसी ने बताया है कि हरम शरीफ में एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है, वो वहाँ पर मिलेंगे। अगर मैं उनके पास चला जाऊँ तो वो मेरी मदद जरूर करेंगे। माँ ने जैसे ही मोहम्मद का नाम सुना तो कहने लगी, ना बेटे ना, उसके पास मत जाना। मैंने सुना है कि वो जादूगर हैं, वो जिससे भी मिलते हैं उसका दीन और धर्म छीन लेते हैं। ये कहते हुए माँ अपने बेटे को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन बेटे ने कहा, माँ, तुम इस बात के बारे में बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारा वफादार हूँ, मैं अपना दीन और धर्म नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो लड़का सीधा हरम शरीफ पहुँच गया। उस लड़के ने देखा कि उस वक्त हरम शरीफ में प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ओढ़े हुए बैठे हैं। वो लड़का आपके पास पहुंचा और कहने लगा कि मैं आपसे पहले ही एक बात कह देता हूँ कि मैं आपका दीन कबूल नहीं करने वाला हूँ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और कहने लगे, ए बेटे, बोलो किस लिए आए हो? वो लड़का कहने लगा कि मेरी माँ का लिबास पूरी तरह फट गया है, जगह जगह से मेरी माँ का जिस्म दिखने लगा है, मैं मेरी माँ के लिए लिबास लेने आया हूँ। इतना सुनते ही अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत की चादर उतारी और उस लड़के को दे दी और फिर वो लड़का इस चादर को लेकर अपने घर आया और अपनी माँ को वो चादर उड़ा दी।
माँ ने पूछा, बेटे कहीं तुम अपना दीन और धर्म तो उसे नहीं दे आए हो? तो लड़का कहने लगा, नहीं माँ, मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि मुझे आपका दीन कबूल नहीं करना है। ये सुनकर फिर वो माँ कहने लगी, बेटा जिसने रहमत की चादर आज मेरे सर पर डाली है उसका दीन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। उन्हीं का दीन और धर्म सबसे अच्छा है, हमें भी उसको मान लेना चाहिए। उसके बाद माँ और बेटे को साथ लेकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची और आपके कदमों में गिर पड़ी और कहने लगी, आप ही का दीन सच्चा है, हमें भी कलमा पढ़ा दीजिए। फिर वो औरत अपने बेटे के साथ कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, ये है अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। ये है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। दुश्मन भी आपको देखकर आपकी नबुव्वत, आपके सदाकत और आपकी शराफत की गवाही देने लगते थे। अल्लाह ताला हम सब को ये हिदायत दे कि हम भी अपने अखलाक को इतना अच्छा बनाएं कि हर कोई हमारा अखलाक देखकर हमसे मोहब्बत करने लगे और इस्लाम से मोहब्बत करने लगे। आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।